हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और कैसे हम राइट ट्रेंड को फाइंड करके उसमें पैसा लगा सकते हैं और कैसे हम एक राइट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं ताकि हम सही जगह ट्रेड लें और हमारा पैसा बने। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस की कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और क्यों ये जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इट फोकसेस ऑन द स्टॉक मार्केट रादर देन द कंपनी। इसमें हम कंपनी से पहले स्टॉक की प्राइस, उसके मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है उस स्टॉक का, तो हम वो चीजें देखते हैं रादर देन कंपनी। हम कंपनी को इवेल्युएट नहीं करते, हम केवल इसके प्राइस चार्ट को और इसके स्टॉक को देख के डिसीजन बनाते हैं। दूसरा, इट सीक्स टू प्रिडिक्ट प्राइस मूवमेंट बाय एग्जामिनिंग हिस्टोरिकल डेटा, मेनली प्राइस एंड वॉल्यूम। अब हम किसी भी कंपनी के स्टॉक को, जैसे मान लीजिए रिलायंस का स्टॉक है या टाटा स्टील का स्टॉक है, तो हम उसके हिस्टोरिकल डेटा को देखते हैं, उसके प्राइस की मूवमेंट को देखते हैं और फिर हम डिसीजन बनाते हैं कि ये स्टॉक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तीसरा, द अंडरलाइंग आइडिया इज दैट the market price already reflects the fundamentals of any given stock which thereon can be ignored। तो ये ऐसे कहना चाह रहे हैं कि जो प्राइस होती है स्टॉक की, वही रिफ्लेक्ट करती है कि वो स्टॉक ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा या उसके क्या फंडामेंटल्स हैं। तो जो इसमें बेसिकली हम जो डिसीजन बनाते हैं वो प्राइस मूवमेंट को, एक स्टॉक के प्राइस को देख के ही डिसीजन हम बनाते हैं इसमें। And it is a good idea for investor to leverage both technical and fundamental analysis to fill the gaps। अब ये कहा जाता है कि हमें दोनों ही चीजें यूज करनी चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस भी और फंडामेंटल एनालिसिस भी यूज करनी चाहिए हमें, ताकि हम एक राइट डिसीजन बना पाए किसी स्टॉक को लेना है या नहीं लेना है। तो आइए अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स की यूज्ड इन प्राइस चार्ट। प्राइस चार्ट में कुछ हमें बेसिक टर्म्स देखनी होती है, वो क्या क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहले है सपोर्ट लेवल। तो सपोर्ट लेवल क्या होता है? अ लेवल बिलो विच द प्राइस विल लाइकली नॉट फॉल। सपोर्ट लेवल एक तरीके का लेवल होता है जहाँ पे चांसेस होते हैं कि प्राइस इसके नीचे नहीं गिरेगी, तो उसे हम सपोर्ट लेवल कहते हैं। दूसरा हम बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल। अब रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है? अ लेवल अबव विच द प्राइस विल नॉट लाइकली राइज। अब रेजिस्टेंस लेवल एक तरीके का लेवल होता है जहाँ पे चांसेस हैं कि प्राइस इसके ऊपर नहीं जाएगी, इसके ऊपर नहीं बढ़ेगी, तो उसे हम रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। तीसरा आता है ब्रेकआउट। व्हेन अ स्टॉक राइजेस अबव इट्स रेजिस्टेंस लेवल और फॉल्स बिलो इट्स सपोर्ट लेवल। अब ब्रेकआउट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी स्टॉक की प्राइस उसके रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर निकल जाए तो उसे हम ब्रेकआउट कहते हैं, और मान लीजिए किसी स्टॉक की प्राइस उसके सपोर्ट लेवल के नीचे आ जाए तो उसे भी हम ब्रेकआउट कहते हैं। चौथा हम बात करते हैं ट्रेंड लाइन क्या होती है। ट्रेंड लाइन होती है अ रेग्रेशन लाइन दैट प्रेडिक्ट्स फ्यूचर प्राइजेस बेस्ड ऑन पास्ट प्राइजेस। ये एक तरीके की लाइन होती है, ये फ्यूचर प्राइजेस प्रिडिक्ट करती है बेस्ड ऑन पास्ट प्राइजेस ऑफ स्टॉक। जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक का काफी टाइम से गिरता हुआ आ रहा है, तो हो सकता है उसके चांसेस कि वो आगे भी थोड़ा सा नीचे जाए या गिरे। और जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक ऊपर जाता जा रहा है, तो हो सकता है आने वाले फ्यूचर टाइम पे वो ऊपर जाए और भी बढ़े। तो ये हम ट्रेंड लाइन से पता लगा सकते हैं। लास्ट हम बात करते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होता है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ होता है रेशियो ऑफ द परसेंटेज प्राइस चेंज ऑफ अ स्टॉक टू द परसेंटेज प्राइस चेंज ऑफ अ ब्रॉडर इंडेक्स और अनदर स्टॉक। अब ये रिलेटिव स्ट्रेंथ बता रहा है कि आपका स्टॉक जो आपने ले रखा है वो कितना ज्यादा बढ़ा, कितना परसेंट बढ़ा इन कंपैरिजन टू ब्रॉडर इंडेक्स। जैसे मान लीजिए आपने रिलायंस ले रखा है, अब वो आज 2% बढ़ गया, लेकिन जो निफ्टी है वो 1% ही बढ़ा। तो ये ऐसे कहना चाह रहे हैं कि आपका स्टॉक कितना ज्यादा परसेंटेज से बढ़ा उस इंडेक्स के कंपैरिजन में। जैसे मान लीजिए रिलायंस आपका 2% बढ़ा और आपका निफ्टी 1% ही बढ़ा, तो आपका स्टॉक ज्यादा बढ़ा इन कंपैरिजन टू निफ्टी। तो आइए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेंड। ट्रेंड कितने टाइप्स के होते हैं? तो जो बेसिकली ट्रेंड होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो होता है अप ट्रेंड। अब अप ट्रेंड हम कैसे आइडेंटिफाई करें? वो हमेशा हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज ही बनाता रहेगा, मतलब वो हमेशा ऊपर ही जाता रहेगा। जैसे मान लीजिए ये एक प्राइस चार्ट है, अब ये ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन ये वापस ऊपर गया, तो ये हमेशा हाइयर हाइज बना रहा है। देखिए ये यहाँ पे भी हाइयर हाई बना रहा है और यहाँ पे भी ये हाइयर हाई बना रहा है। तो ये अप ट्रेंड होता है, ये हमेशा हाइयर हाइज ही बनाता रहेगा। दूसरा होता है साइडवेज ट्रेंड। अब साइडवेज ट्रेंड क्या होता है? प्राइस यहाँ पे जिगजैग मूवमेंट करती है, मतलब कभी ऊपर जाती है फिर वापस नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है फिर वापस नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है।
तो ऐसे मतलब एक डिसीजन नहीं होता, मतलब प्राइस कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, फिर वापस ऊपर जा रही है वापस नीचे आ रही है, तो एक रेंज में ही चलती रहती है, तो इसे हम ट्रेडिंग रेंज भी कहते हैं, साइडवेज ट्रेंड। और तीसरा हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। तो डाउन ट्रेंड में हमेशा लोअर लोज बनते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक प्राइस गई नीचे, फिर थोड़ी सी ऊपर आई, फिर वापस नीचे गई, फिर थोड़ी सी ऊपर आई, फिर वापस नीचे गई, तो ये डाउन ट्रेंड होता है, इसमें हमेशा लोअर लोज बनते हैं। तो ये तीन टाइप के ही ट्रेंड होते हैं पूरे प्राइस चार्ट में। अब आगे हम देखेंगे कैसे इसको देखते हैं। तो अब हम देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनाएं, कैसे फाइंड करें। तो देखिए सपोर्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया जहाँ पे प्राइस नीचे जाने के चांसेस कम है उसके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे प्राइस नीचे नहीं जा रही है, बार बार इस लेवल से ऊपर जा रही है, देखिए इस लेवल पे आ रही है फिर वापस ऊपर जा रही है, फिर इस लेवल पे आ रही है फिर वापस ऊपर जा रही है। तो ये हम सपोर्ट लेवल कहेंगे, इसको हम सपोर्ट लेवल बना देंगे, जहाँ पे प्राइस नीचे गिर नहीं रही है, नीचे गिरने के चांसेस कम है प्राइस के, उसे हम सपोर्ट लेवल कहते हैं। दूसरा हम रेजिस्टेंस लेवल कैसे बनाते हैं, जहाँ पे प्राइस ऊपर नहीं जा रही, बार बार नीचे आ रही है, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट आया फिर यहाँ पे प्राइस नीचे चल गई, फिर ये एक पॉइंट आया फिर यहाँ पे प्राइस नीचे चल गई, फिर ये एक पॉइंट आया यहाँ पे प्राइस नीचे चल गई। तो ऐसे करके प्राइस क्या बार बार ऊपर नहीं जा रही है, मतलब नीचे ही जा रही है प्राइस उस पॉइंट से, उस लेवल से, तो उसे हम रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। तो आइए अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, और कैसे हम ट्रेंड का पता लगा सकते हैं कि अभी इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो हमने रेजिस्टेंस बना लिया। रेजिस्टेंस क्या होता है, जहां से प्राइस ऊपर नहीं जा रही है। अब जैसे देख लीजिए ये वाला लेवल है, अब यहाँ पे क्या कर रही है, प्राइस बार बार जा रही है लेकिन फिर वापस नीचे जा रही है, फिर ऊपर जाके फिर वापस नीचे जा रही है, फिर यहाँ पे आ रही है। तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया। और सपोर्ट लेवल भी बना दिया हमने। अब सपोर्ट लेवल क्या होता है, जहां से प्राइस ऊपर जा रही है उसके नीचे नहीं जा रही है। तो अब जैसे देखिए ये लेवल हो गया, यहाँ से प्राइस नीचे नहीं जा रही ऊपर जा रही है, फिर देखिए यहाँ से ऊपर चल गई, फिर ये एक लेवल आया, फिर यहाँ पे प्राइस आई फिर वापस नीचे नहीं जा रही ऊपर जा रही है, फिर एक ये लेवल आया सपोर्ट का, यहाँ से भी प्राइस नीचे नहीं जा रही ऊपर जा रही है। तो ऐसे करके हमने सपोर्ट भी बना लिया नीचे और ऊपर रेजिस्टेंस भी बना लिया। अब हम ट्रेंड का पता लगाएंगे कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट कैसे करें। तो आप देखिए ट्रेंड इसका है जो साइडवेज चल रहा है, एक रेंज में चल रहा है, बार बार प्राइस ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है। तो ये कभी रेंज वाले ट्रेंड में चल रहा है, मतलब साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है, जहाँ पे प्राइस जिगजैग करती है हमेशा। तो अभी हम अगर इस स्टॉक को कंसीडर करना चाहें तो थोड़ा रुक के करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाती है तो हम इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए प्राइस सपोर्ट के नीचे निकल जाती है तो हम इस स्टॉक को बेच सकते हैं। तो अभी हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी साइडवेज मार्केट में चल रहा है इसलिए। सो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।